हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता एंड वेलकम टू सीटेट मंत्र। जी हाँ, जहाँ आपको मिलता है कंप्लीट साइंस, वो भी पेपर 2 के लिए, सीटेट के लिए। तो आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ और वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यानी रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं। तो मेरा सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए जानते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। आइए देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है क्या है। नाम से यह स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन यानी जो कंबाइन करके बनेगा। लेकिन क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कैसा प्रोडक्ट बनेगा? जी हाँ, यही ज़्यादा सवाल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, या तो दो रिएक्टेंट या तीन रिएक्टेंट आपस में कनेक्ट होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी इसमें क्या हो जाएगा कि रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट जो होता है उसके नंबर्स क्या होते हैं, वो मोर होते हैं, मोर रिएक्टेंट। लेकिन जब ये प्रोडक्ट बनाता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। यानी जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल तो आपके सामने ही है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर। वाटर में क्या क्या मिक्सअप है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन भी, यानी हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट और ऑक्सीजन रिएक्टेंट, ये दोनों आपस में जब कंबाइंड होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट यानी वाटर को फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या है, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले वाटर का देखते हैं। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखें, SO2 प्लस O2, ये क्या बनाया, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, बन गया। तीसरा देखते हैं, C प्लस O2, क्या बनाया, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन यहाँ सॉलिड है, ऑक्सीजन यहाँ गैस है। ठीक, ये सारा सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ठीक है, तो ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखेंगे। CaO प्लस H2O, यहाँ भी दो रिएक्टेंट है, एक कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा वाटर है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर में जब घुलता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम CaOH का वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, ये क्या है, एक एक्वस सॉल्यूशन है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए आप लोग। ये है हमारा क्विक लाइन, ये है हमारा क्विक लाइन। क्विक लाइन जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, स्लैग लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, स्लैग लाइन बनाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ क्या होता है कि जिस कंटेनर में आप ये करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा। तो जब हीट निकलता है, आपको हम बताएं कि जब हीट निकलता है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सो मतलब हीट का निकलना, एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट निकलता है उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं।
तो आप जैसे ही चूल्हे में पानी डालेंगे तो क्या होगा कि उसमें हीट क्या होगा, हीट निकलने लगता है, आपको दिखाई देने लगेगा धुआं धुआं सा। तो वहाँ वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक और रिएक्शन यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है। तो यहाँ क्या है, हीट क्या हो जाता है, यहाँ पे निकल रहा है, हीट निकल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग दूसरा एग्जांपल, अब दूसरे रिएक्शन की ओर चलते हैं। आइए जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो टूट टूट कर डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमें सिंगल रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। कि सपोज कीजिए कि हमने एक चॉक लिया और उस चॉक को तोड़ने के लिए हमें अपनी ताकत तो लगानी पड़ेगी, हमें एनर्जी तो देना पड़ेगा। एनर्जी किस रूप में देना पड़ेगा, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए हीट के रूप में देना पड़ेगा। चाहे वो आप हीट दें बाहर से या सनलाइट दें, दोनों से हीट ही मिलेगा उसे। यानी हीट जब हम देते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और जब हम किसी भी चीज़ में हीट देते हैं तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आपको हमने पहले भी बताया, एक्सोथर्मिक मतलब हीट का निकलना, एंडोथर्मिक मतलब हीट का देना, तभी कुछ हमारा वहाँ पे होता है। तो हम इसके एग्जाम्पल्स को जानते हैं। आइए एग्जाम्पल्स जाने हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल्स हो जाएगा हमारा CaCO3। ये क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट, ठीक है। इसको हमने हीट दिया, हमने इसे हीट दिया, तो ये क्या बनाएगा हमारा CaO यानी क्विकलाइन, और प्लस क्या बनाएगा हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस है। CO क्या है, हमारा सॉलिड है। ये क्या है, हमारे कैल्शियम कार्बोनेट। अंडरस्टैंड। तो यहाँ क्या हो गया कि हमारा जो सिंगल रिएक्टेंट था वो टूट टूट के दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाया है, एक है क्विकलाइन और दूसरा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टैंड। तो यहाँ देखें कि हम हीट दे रहे हैं, हीट क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हीट जब दिए तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब हम किसी चीज में हीट को देते हैं। जब हम हीट देते हैं तो एंडोथर्मिक, जब हीट निकलता है तो एक्सोथर्मिक। अंडरस्टैंड। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। और ये किस कलर का होता है, सिल्वर कलर का होता है। इसको हम धूप की रोशनी में रख देते हैं, सनलाइट देते हैं, यानी यहाँ भी हीट मिल रहा है, लेकिन किससे मिल रहा है, सन से मिल रहा है। तो ये क्या हो जाता है, बनाता है हमारा सिल्वर प्लस क्लोरीन। ठीक, सिल्वर बनाता है, ये किस कलर का होता है, ग्रे कलर का, और क्लोरीन बनता है। तो यहाँ भी क्या हो गया कि एक सिंगल रिएक्टेंट है और यहाँ प्रोडक्ट कितना है, 1 और 2, यानी प्रोडक्ट की संख्या ज़्यादा है। तो जब प्रोडक्ट की संख्या ज़्यादा हो, रिएक्टेंट सिंगल हो तो डिकम्पोजिशन, जब रिएक्टेंट की संख्या ज़्यादा हो, प्रोडक्ट सिंगल हो तो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज द एक्सोथर्मिक एंड डिकम्पोजिशन इज द एंडोथर्मिक। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर कल दो रिएक्शन को देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।